नमस्कार, खबर कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। जनादेश का दिन आपको बता दें 4 जून आज इस देश को नई सरकार मिलने जा रही है और इसी कड़ी में हम छत्तीसगढ़ के रुझानों को आपके साथ साझा करने वाले हैं। आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आज यानी मंगलवार को सामने आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों के लिए मतगणना जारी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की गई थी। आपको बता दें शुरुआत पोस्टल बैलेट से की गई थी। अब रुझानों में अब तक के जो रुझान सामने आए उसमें 11 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कोरबा से ज्योत्सना महंत आगे चल रही हैं। आपको बता दें छत्तीसगढ़ की हॉट सीट मानी जा रही थी कोरबा लोकसभा सीट, जहां पर ज्योत्सना महंत और बीजेपी से सरोज पांडे चुनावी मैदान पर थे और अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं इसमें इस सीट पर कोरबा सीट पर ज्योत्सना महंत आगे चल रही हैं। राजनांदगांव में पूर्व सीएम भूपेश बघेल फिर से पीछे हो गए हैं। आपको बता दें शुरू में जो रुझान आए थे इसमें भूपेश बघेल आगे चल रहे थे और अब के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें भूपेश बघेल पीछे हो गए हैं। आपको बता दें भूपेश बघेल पूर्व सीएम रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, कांग्रेस से ये पूर्व सीएम थे और अब इनकी जो संसदीय सीट थी वो राजनांदगांव क्षेत्र था जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे। पहले आगे बताए जा रहे थे, अब पीछे हो गए हैं। सिलसिलेवार आपको लोकसभा सीटों की जानकारी दे रहे हैं। इसमें रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल, ये अमूमन यही कयास लगाए जा रहे थे कि ये वाली जो सीट है जहां से बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं, रायपुर संसदीय सीट जो है इसे, तो ये एकदम क्लीन स्वीप था कि इसमें बृजमोहन अग्रवाल चुनाव जीत जाएंगे और अभी वोटों का जो मार्जिन है वो 75,393 है। राजनांदगांव से संतोष पांडे कांग्रेस से हैं, ये पीछे चल रहे हैं। इधर राजनांदगांव सीट से संतोष पांडे आगे चल रहे हैं, 9,327 वोट का मार्जिन है। बस्तर से महेश कश्यप बीजेपी से आगे चल रहे हैं। महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी आगे चल रही है, 40% मार्जिन से ये आगे चल रही है। दुर्ग में विजय बघेल जो है वो बीजेपी से आगे चल रहे हैं। सरगुजा की बात करें तो चिंतामणि महाराज बीजेपी से आगे चल रहे हैं। रायगढ़ से राधेश्याम राठिया भी आगे चल रहे हैं। जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े आगे चल रहे हैं। कोरबा से ज्योत्सना महंत आगे चल रही हैं। कांकेर से भोजराज नाग जो कि बीजेपी से हैं आगे चल रहे हैं। बिलासपुर की बात करें तो तोखन साहू भाजपा से आगे चल रहे हैं। अब तक की जितनी सीटें उनमें बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस सिर्फ राजनांदगांव और कोरबा में बीजेपी को टक्कर देती नजर आ रही है। आपको बता दें प्रदेश में चुनाव में 3 सांसद, 1 पूर्व सांसद, 1 कैबिनेट मंत्री, 1 पूर्व सीएम, 3 पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक सहित 220 प्रत्याशी मैदान में हैं। वोटों की गिनती के लिए प्रदेश में 94 मतगणना हॉल बनाए गए हैं। इनमें से 6,562 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। निर्वाचन आयोग ने मतगणना को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। हर मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। ताजा आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू एक बार फिर से पीछे नजर आ रहे हैं। महासमुंद में ताम्रध्वज साहू अब 40 वोट से पीछे नजर आ रहे हैं। इधर इससे पहले 6 मिनट पहले की जो खबर आ रही थी, जो रुझान सामने आ रहे थे उसमें ताम्रध्वज साहू जो है वो 16 वोटों से आगे चल रहे थे, पर अब वो 40 वोट से पीछे हो गए हैं। इधर कांकेर की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। भोजराज नाग जो कि 14,05,980 और कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर को 13,456 वोट मिले हैं। यहाँ बीजेपी 15,524 वोटों से आगे चल रही है। रायगढ़ की बात करें तो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी जो राठिया है वो 56,767 वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया को 20,08,468 वोट मिले हैं और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मेनका देवी सिंह को 15,01,701 वोट मिल रहे हैं। यहाँ बीजेपी 56,767 वोटों से बढ़त बनाई हुई है, आगे चल रही है। भूपेश बघेल एक बार फिर से आगे आ गए हैं। रुझानों को अगर देखें तो इससे पहले भूपेश बघेल जो है वो पीछे चल रहे थे, पर अब ऐसा माना जा रहा है कि 813 वोट से वो आगे आ गए हैं।
बस्तर से कवासी लखमा आगे हैं। बस्तर से कांग्रेस ने एक बार फिर बढ़त बनाई है। यहां से कवासी लखमा 522 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसी तरह आपको सारी सीटों का रुझान हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए खबर कनेक्शन के साथ।